Hello everyone. Now we are going to study in this video about light reflection and refraction. These both terms are different. Reflection means the light reflect from a same medium and refraction is the bending of light. Okay, मतलब कि एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में जाता है तो यहाँ पे क्या हो गया, बेंडिंग वाला प्रोसेस हुआ। और मीडियम यहाँ पे क्या है, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाता है। बट रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट एक ही सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर के वापस आता है। ठीक है, यहाँ पे मीडियम क्या है, एक ही है। ठीक, तो बेसिक डिफरेंस इन दोनों में ये है पहले, लेकिन हम कवर करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में सब कुछ। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि लाइट होता क्या। लाइट एक एनर्जी है, जैसे हमें पता ही है, जो दैट इनेबल अस टू सी द थिंग्स और सी अराउंड। ओके, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ सोर्स से लाइट ट्रेवल होता है और बाउंस होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, विच आर परसीव बाय आवर आइज़, जो हमारा आइज़ फिर उसको देखता है, फिर ब्रेन इंटरप्रिटेट करता है, सिग्नल्स भेजता है और फिर हम कुछ देख पाते हैं। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट क्या क्या है, सोर्स से लाइट आता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेंड होकर के वापस जाता है, फिर हम उसे देखते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, परसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर ये सिग्नल किसके पास जाता है, ब्रेन के पास जाता है, फिर ब्रेन से वापस सिग्नल आता है, फिर हमें समझ में आता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक रेड कलर का सर्कल बनाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, जैसे तुम अभी स्क्रीन देख रहे हो, सारा काम ऐसे ही हो रहा है कि लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, बाउंस ऑफ होकर के तुम्हारे आंखों पे गया, परसीव हुआ, ब्रेन तक सिग्नल गया, ब्रेन ने बोला कि ये चीज़ ऐसा ऐसा चल रहा है। ठीक है, देखो लाइट का नेचर कैसा होता है, लाइट डुअल नेचर शो करता है। ठीक है, डुअल नेचर शो करता है। ये चीज़ तुम अपने 11th या फिर 12th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, 12th में तो कंफर्म लाइट के ऊपर थोड़ा डीप पढ़ोगे तुम। डुअल नेचर का मतलब क्या है यहाँ पे, तो देखो लाइट एक वेव प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है और पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी शो करता है। ठीक है, अब ये वेव प्रॉपर्टी और पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वैसे तुमने लाइट का कभी भी ग्राफ देखा होगा तो हमेशा ऐसे करके देखा होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम हम लाइट का जो ग्राफ देखते हैं या फिर हम लाइट को बताते हैं कि ट्रैवल ऐसा होता है, तो एक्चुअली में लाइट ऐसा भी ट्रैवल होता है और लाइट फोटोन्स के फॉर्म में भी ट्रैवल्स होता है। ठीक है, फोटोन्स कुछ नहीं है, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। तो मतलब क्या है, देखो जब भी हम किसी मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं तो ये जो लाइट आ रहा है इसमें फोटोन्स पड़े होते हैं। ठीक है, पैकेट ऑफ एनर्जी के पैकेट पड़े होते हैं। तो एक एक पैकेट यहाँ पे आएगा और गिरता है इस मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर, और गिर करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करवाता है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है यहाँ पे लाइट डुअल नेचर शो करता है, एक तो वेव प्रॉपर्टीज़ भी दिखाता है और फोटोन्स वाली प्रॉपर्टीज मतलब पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है वो देखो। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। ओके, लाइट गया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंड हो गया। ठीक है, और इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, तो तुमने देखा होगा कि बहुत सारी लाइट जा रही है। ठीक है, वो एक वेव दूसरे वेव के ऊपर क्या हो जाती है, इंटरफेरेंस हो जाता है, और इंटरफेरेंस होने के बाद वो फिर बड़ा उसका एम्पलीट्यूड बन जाता है। ठीक है, तो इस सब के बारे में डीप तुम 12th में पढ़ोगे, अभी इतना जानना ज़रूरी नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि लाइट डुअल प्रॉपर्टी शो करता है, वेव वाली भी और पार्टिकल वाली। ठीक है, बाकी हमें इस पूरे चैप्टर में इन द फॉर्म ऑफ रे पढ़ना है। ठीक है, और रे क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब कि क्या है, लाइट गया और रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होकर के सेम मीडियम में आ जाएगा या फिर रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे मीडियम में भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पे कैसा वाला हुआ है, बेंडिंग वाला। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है, व्हेन द लाइट इज़ अलाउड टू फॉल ऑन अ हाईली पॉलिश सरफेस। जब लाइट को हम किसी पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर फॉल कराएंगे। ठीक है, जैसे कि मिरर में क्या होता है, एक पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, पॉलिश्ड वाला। ठीक है, उस पॉलिश्ड के ऊपर या तो फिर हम सिल्वर का कोटिंग करते हैं या फिर मरकरी वगैरह का कोटिंग करते हैं। तो क्या होता है, लाइट वहाँ पे इंसिडेंट होता है फिर रिफ्लेक्ट होकर के आता है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लाइट के, ठीक है। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो ये वेव फॉर्म में शो करता है और पार्टिकल फॉर्म में भी, लेकिन वेव्स में क्या होता है, डिस्टेंस हम किस में मेज़र करते हैं, लैम्डा में, ठीक है, और टाइम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, एफ इक्वल्स टू बी 1/t। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू में 1/t विच इज़ इक्वल्स टू लैम्डा इंटू में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को एफ लिखो या फिर म्यू लिखो, ठीक है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है। तो एस इज़ द सी स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू लैम्डा इंटू में म्यू। तो ये है तुम्हारा स्पीड निकालने का फॉर्मूला, किसका, लाइट का, और वो किसके इक्वल होता है, 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो अप्रॉक्सीमेटली तुम लोगे हर क्वेश्चन में 3 इंटू 10⁸ मीटर per second, because lambda is measured in meter and frequency is measured in second inverse, but here is the time, so meter per second. Okay, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये चीज़ हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो ये डायग्राम तुम देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इंसिडेंट रे है, जो सबसे पहले लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरेगा। ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। ये गिरता है किसके ऊपर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ से फिर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। वहीं पे एक इमेजिनरी लाइन आ रहा होता है, ये नॉर्मल जो है वो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। नॉर्मल रे का डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, एन इमेजिनरी लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के। तो क्या है ये लॉ, तो ये लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। सबके सब एक ही प्लेन के ऊपर गिरते हैं, ठीक। जैसे प्लेन का दो सरफेस है, एक ये वाला सरफेस है और एक ये वाला सरफेस है, बट इंसिडेंट यहीं पर होता है और रिफ्लेक्शन भी यहीं पे होता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि इंसिडेंट यहाँ पर होगा तो रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ होगा, इसलिए यहाँ पे हम बोल देते हैं ये बैंड हो रहा है, ठीक है। और एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाता है यहाँ पर, क्लियर है चीज़, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, दैट्स वाई वी यूज़ इन द सेम प्लेन। और किस पॉइंट पे गिरते हैं ये सब के सब गिरते हैं एक ही पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे नॉर्मल रे भी है, ठीक है, विच इज़ इमेजिनरी लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस एरिया, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है, एंगल आई, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये इक्वल होंगे, ठीक है, चाहे सरफेस कैसा भी हो। और इवन ये दोनों लॉ स्फेरिकल मिरर के ऊपर भी एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि प्लेन मिरर के ऊपर करेंगे, नहीं, स्फेरिकल मिरर पे भी करेंगे। और देखो मैं बोल रहा हूँ कि कैसा भी सरफेस हो, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है, ये मैं इरेगुलर और रेगुलर वाले केस में समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी समझ लो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, तीनों रे एक ही पॉइंट पे गिरती है और सेम प्लेन के ऊपर, और एंगल आई और एंगल आर के इक्वल होता है। ये चीज़ हम 8th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इनकी डेफिनेशंस, ठीक है, कि इंसिडेंट रे को क्या लिखेंगे हम। तो इंसिडेंट रे, द रे लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। और ये डायग्राम प्रॉपर आना चाहिए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को क्या लिखोगे, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल होता है मिरर के ऊपर, उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, जो रे सेंड बैक बाय द मिरर से वापस चली जाती है, उस रे को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल लाइन इज द लाइन एट अ राइट एंगल टू द मिरर, ठीक है, मिरर के राइट एंगल होता है। सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे, ठीक है। एंड द रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। कभी कभी क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि ये जैसे कि इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है तुम्हारा नॉर्मल, ठीक है। ये बोल देगा कि 30 डिग्री है, ठीक। आप पूछेगा व्हाट इज़ एंगल आई एंड व्हाट इज़ एंगल आर, ठीक है, ऑप्शंस में। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नॉर्मल रे और सरफेस क्या है, 90 डिग्री, ठीक है, मतलब यहाँ भी 90 होगा। अगर ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा,
60, ठीक है, क्योंकि ये 30 और 60 90, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, अब अगर सपोज तुमने लाइट किसी एंगल से सरफेस के ऊपर नहीं डाला, जैसे इंसिडेंट हमने एंगल से डाला था, रिफ्लेक्शन भी एंगल से ही हुआ था, लेकिन अब क्या किया तुमने, नॉर्मल के ऊपर डाल दिया, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, सरफेस पे सीधा बॉल फेंकते हैं तो बॉल भी रिट्रेस करके अपना पाथ वैसे ही आ जाती है, ठीक है, हाथ में तुरंत आ जाती है। या फिर तुम परपेंडिकुलर फेंकोगे बॉल के ऊपर तो बॉल भी वैसे ही आ जाती है, ठीक। तो ये क्या होता है, ये वाले केसेस एक्चुअली तुम फेंक कहाँ रहे होते हैं, उसके नॉर्मल पे, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर ही जब काम कर रहे होते हैं हम, ठीक है। जब हम परपेंडिकुलर लाइट डालेंगे, फॉल करेंगे सरफेस के ऊपर, तो वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। तो यहाँ पे आई और आर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो क्या लिखना है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, एंगल आई एंड एंगल आर इज 0। ये भी MCQ टाइप में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ऐसे डायग्राम बोलेगा आई और आर क्या है बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो तरीके के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होता है, ठीक है। एक होता है डिफ्यूज़ और एक होता है रेगुलर, ठीक है। रेगुलर का अपोजिट है इरेगुलर, उसको हम डिफ्यूज़ भी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में होता है क्या है, रेगुलर सरफेस तुम्हारे मिरर की तरह होता है, ठीक है, जो मिरर पे है ना सरफेस वैसा। और इरेगुलर डिफ्यूज़ तुम्हारा रोड ले लो या फिर ऐसा रफ सरफेस ले लो कोई सा भी, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा था तुम्हें, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता है, ठीक है, चाहे रफ सरफेस हो या फिर रेगुलर सरफेस हो। लेकिन यहाँ पे पैरेलल रेज, हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखना क्या है। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जब इंसिडेंट रे फॉल हो, ठीक है, रेगुलर सरफेस के, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर सरफेसेस, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे क्या होनी चाहिए, पैरेलल। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम उसको बोलेंगे जब इंसिडेंट रे फॉल हो, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे कैसी होनी चाहिए, पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो ऐसे सरफेसेस क्या होगी, इरेगुलर, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, पैरेलल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। तो कैसे करता है यहाँ पर, तो देखो, अगर मैं सरफेस ऐसे लूँ, ठीक है, या मैं सरफेस ऐसे लूँ, इसके मेरे को परपेंडिकुलर डालना है, तो ये परपेंडिकुलर ऐसे डलेगा, ठीक है, ऐसे डलेगा, ठीक है, ऐसे डलेगा, ठीक, देख रहे हो, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर ऐसे डलेगा। तो ये जो पैरेलल नहीं होने का रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि इसका इनमें सब में जो नॉर्मल है, नॉर्मल रे जो है वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सरफेस होगा वो, ठीक। दैट्स वाई रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, इक्वल। लेकिन यहाँ पे तुम देख लो, जैसे इस सरफेस के लिए 90 डिग्री ये वाला है, ठीक है, इस सरफेस के लिए 90 डिग्री ये वाला है। तो जब 90 डिग्री ही इसका सेम नहीं है हर रीजन पे, ठीक है, रीजन 1 पे या रीजन 2 पे, तो कैसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे ये पैरेलल रेस चली जाएंगी, नहीं जाएंगी ना, ठीक। लेकिन यहाँ पे लॉ एप्लीकेबल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आई और आर सेम होगा। यहाँ भी इस ज़रूरी नहीं है इसका आई और इसका आई सेम हो, नहीं, ठीक है। बट इस वाले केस में क्या है, ये देखो, हर जगह नॉर्मल रे एक ही जैसा होगा, ठीक है, एक ही जैसा होगा, ठीक। तो जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना यहाँ पे, जितना यहाँ उतना यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह आई और आर सेम होने की वजह से सारी लाइन पैरेलल निकल जाती है, बट यहाँ पे नहीं हो पाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल सबका अलग अलग है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। देखो, दो टाइप के मिरर्स पाए जाते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। पहले हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के, एक है कनकेव और एक है कन्वेक्स, ठीक है, ये बाद में पढ़ना है। पहले प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है, एक फ्लैट और पॉलिश सरफेस दैट हैज़ ऑलमोस्ट नो इरेगुलरिटी, जहाँ पे सरफेस इरेगुलर नहीं है, रेगुलर है, ठीक है। दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट इज कॉल्ड एज अ प्लेन मिरर। ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अब प्लेन मिरर्स के ऊपर, तो देखो, इमेज कैन बी रियल। इमेज क्या कैसे हो सकता है प्लेन मिरर के अंदर, रियल हो सकता है,
और वर्चुअल भी हो सकता है, ठीक है, इरेक्ट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। मैं ये इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं प्लेन मिरर का इमेजेस बताऊंगा तो मैं अभी डायग्राम में दिखाता हूँ, ठीक है। बट मिरर के इमेजेस कैसे कैसे बन सकते हैं, चाहे वो प्लेन मिरर पे बने, कन्वेक्स पे बने या कनकेव पे बने, तो रियल भी बन सकता है, वर्चुअल भी बन सकता है, इरेक्ट भी बन सकता है, इन्वर्टेड भी बन सकता है, मैग्नीफाइंग भी बन सकता है और डिमिनिश भी बन सकता है, ठीक है। अब ये रियल इमेज क्या है, तो रियल इमेजेस का मतलब होता है कि जब लाइट एक्चुअल में कन्वर्ज हो जाए, ठीक है, एक्चुअल में कन्वर्ज हो जाए उसे क्या बोलेंगे, रियल इमेज। और जब लाइट एक्चुअल में कन्वर्ज ना हो, क्या हो, अपेरेंट कन्वर्ज हो। अपेरेंट कन्वर्ज का मतलब होता है कि डाइवर्जिंग लाइट रेज, ठीक है। मैं ये दिखाऊंगा, ठीक है, वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। और इरेक्ट इमेज क्या होती है, जब सीधी बनती है, और इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, जब उल्टी बनती है, ठीक है। मैग्नीफाइड इमेज क्या होती है, बड़ी होती है, और डिमिनिश इमेज क्या होती है, छोटी होती है। तो क्लियर है, इरेक्ट सीधी इमेज, इन्वर्टेड उल्टी इमेज, मैग्नीफाइड बड़ी इमेज और डिमिनिश छोटी। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब अभी मैं और क्लियर करता हूँ। बाकी इमेजेस इस तरीके से बनते हैं। देखो अब प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये एक लड़का खड़ा है यहाँ पे, ठीक है। इस क्या बोलते हैं, जहाँ से लाइट आ रहा होता है उसको बोलते हैं सोर्स या ऑब्जेक्ट, ठीक है। वो सोर्स कैसा हो सकता है, ल्यूमिनियस भी हो सकता है और नॉन ल्यूमिनियस भी हो सकता है। बट यहाँ पे ये सोर्स कैसा है, नॉन ल्यूमिनियस, जिसका खुद का लाइट नहीं है, कहीं से लाइट आया, रिफ्लेक्ट होकर के फिर यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये लाइट गया, यहाँ से तुम देख रहे हो ये रिफ्लेक्ट हुआ है सरफेस के ऊपर और फिर ये आया। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रियल में लाइट कन्वर्ज नहीं हुआ है, ठीक है, रियल में लाइट कन्वर्ज नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ है, लाइट अपेरेंट कन्वर्ज हुआ है। अपेरेंट मतलब कि जो मिरर के पीछे हो सारा काम, ठीक है, वर्चुअली हो सारा, ठीक। तो ये इमेज कैसा बना है, वर्चुअल इमेज, ठीक है। और प्लेन मिरर की एक खासियत भी है, ठीक है। क्या खासियत है प्लेन मिरर की, कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही इमेज का डिस्टेंस होगा। और देखो ये इसका सर ऊपर है और पैर नीचे है, तो इसका भी सर ऊपर है और पैर नीचे है, तो ऐसे इमेज को क्या बोलते हैं हम, इरेक्ट इमेज। यही इसका अगर सर नीचे होता, पैर ऊपर होता, तो हम बोलते हैं उसको इन्वर्टेड, ठीक है। अब ये वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा तुम्हें, ठीक है। वर्चुअल इमेज जो मिरर के पीछे बने, और इरेक्ट का मतलब होता है जो इमेज सीधी हो, और रियल इमेजेस का मतलब जो मिरर के पहले बन जाए, ठीक है। तो जहाँ पे तुम डॉटेड लाइन नहीं देखोगे, ठीक है, वो कैसी लाइंस होंगी, रियल कन्वर्ज हो रही होगी, ठीक है, वो फ्रंट ऑफ द मिरर ही सारा काम हो रहा होगा, ठीक। जहाँ पे लाइट क्या हो, जैसे ये लाइट ये आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे करके आया, और ये देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट कन्वर्ज हो रहा है। और कैसा कन्वर्ज हो रहा है, रियल कन्वर्ज, तो ये रियल इमेजेस बनेगा। यहीं पे अगर मैं लाइट ऐसे कर देता, ठीक है, ये लाइट आया ऐसे, देखो ये डाइवर्ज हो गया, ये लाइट आया, ये लाइट ये सब कन्वर्ज हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ज हुआ, ये लाइट आया ऐसे डाइवर्ज हो गया, ये डाइवर्ज हो गया, लेकिन अपेरेंट कन्वर्जेंस यहाँ पे हुआ। अपेरेंट का मतलब होता है कि मिरर के पीछे कन्वर्ज, तो ये मिरर के पीछे कन्वर्ज हुआ है यहाँ पे, ये अपेरेंट कन्वर्ज हुआ, ठीक है। ये रियल कन्वर्ज होगा, यहाँ पे रियल कन्वर्ज होगा, और ये अपेरेंट कन्वर्ज होगा, ठीक है। तो जहाँ पे अपेरेंट कन्वर्ज हो मतलब कि डॉटेड लाइन हो, वहाँ पे कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। और जहाँ पे रियल कन्वर्जेंस हो वहाँ पे कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज, ठीक है। रियल इमेज को हम ऑन द स्क्रीन ले सकते हैं, ठीक है, जो हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, ठीक है। मूवी कहाँ देखते हैं, सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल किसके ऊपर रहता है, स्क्रीन के ऊपर। और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते, ठीक है, ऑन द स्क्रीन हम वर्चुअल इमेजेस को नहीं ले सकते, ठीक। जैसे कि तुम अपनी इमेज मिरर में देखते हो, उसको तुम पर्दे पे नहीं देख सकते हो। पर्दे कहने का मतलब कि वो सिनेमा हॉल में जाकर के तुम अपनी इमेजेस नहीं देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जब मिरर में तुम अपना लेफ्ट हैंड उठाते हो तो कौन सा हैंड दिखाई देता है, राइट। और राइट उठाओगे तो कौन सा हैंड दिखाई देगा, लेफ्ट। इस फिनोमिना को ही हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये फिनोमिना क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्लेन मिरर के यूजेस क्या है, अपने आप को देखने का, पेरिस्कोप बनाने के लिए, और शॉप्स वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे बार्बर के शॉप्स में, ठीक है। Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.